देखिएगा मूड लगा के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट 2। ये वाली वर्कशीट जिस पर वर्कशीट ऊपर 2 लिखा हुआ है। टाइपिंग में ये पहली वाली वर्कशीट थी। उससे पहले मैंने आपको एक PDF के फॉर्म में दी थी जिसमें मैंने बुक के कुछ पेजेस की फ़ोटो ऐड की हुई थी। तो उसी वर्कशीट को मैंने दोबारा बनाया है। इस पर लिखा हुआ है वर्कशीट 2, लेकिन ये है वर्कशीट 1 ही, और उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। द कलर ऑफ trees prepared by the people living in locality are shown in the following pictogram। इस पिक्टोग्राम में कलर दिया हुआ है। कलर कौन कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट। यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पीपल। ये नंबर ऑफ पीपल और कलर्स। ब्लू कलर को कितने पीपल लाइक करते हैं? और यहाँ पर इनकी यूनिट भी गिवन है। यूनिट जरूर लिखनी है आपको। देखिए यूनिट क्या गिवन है यहाँ पर। ये जो एक इमोजी है ये 10 पीपल को शो करती है। ये कितने पीपल को रिप्रेजेंट करती है? 10। कितने? एक इमोजी कितने पीपल को रिप्रेजेंट करती है? 10। यहाँ पर कितनी बनी हुई है? पहले वाले में 5। 1 2 3 4 5। सेकंड में 3, और उसके बाद 5.5, 5.5 ऐसे। और वाइट वाले में बनी हुई है लास्ट वाले में 2। कितनी बनी हुई है?
लास्ट वाले में कितनी बनी हुई है? 2। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रीफेरिंग ब्लू कलर। कितने ऐसे, इसमें जो ए पार्ट है उसका आंसर आपको करना है और बी पार्ट का। ए पार्ट में आपको बताना है कितने ऐसे पीपल हैं जो ब्लू कलर को प्रीफर करते हैं। कितने ऐसे पीपल हैं जो ब्लू कलर को करते हैं? तो आपने देखा 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 इमोजी ऐसी हैं जो ब्लू कलर के लिए बनी हुई है। और एक ये पिक्टोग्राफ जो है, एक पिक्चर ये कितने को रिप्रेजेंट करती है? 10 को। तो 5 कितने को करेंगी? 5 10 जा 50। तो आप इसका आंसर देंगे 50, क्योंकि एक ये जो पिक्चर बनी हुई है ये 10 को रिप्रेजेंट करती है। तो 10 और 10 20 30 40 50। तो आप लिखेंगे 50 पीपल ब्लू कलर को प्रीफर करते हैं। उसके बाद हाउ मैनी पीपल लाइक रेड कलर। आपको रेड कलर बताना है। रेड कलर में आपने देखा 1 2 3 4 5 तो पूरी है इमोजी बनी हुई है और एक इमोजी है हाफ है। अगर एक कंप्लीट इमोजी 5 पीपल के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हाफ के लिए सॉरी 10 पीपल कंप्लीट एक पूरी पिक्चर 10 पीपल को रिप्रेजेंट करती है। तो आधी करेगी 5 को। तो यहाँ पर आप 10 10 10 10 10 तो 50 ये हो गया और 5 ये। तो कितना आंसर आया? 55। कितना हो जाएगा? 55 पीपल। कितना आंसर आ गया? 55 पीपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज a survey was carried out on 30 students of class 6 in a school। एक स्कूल के 6 क्लास के 30 स्टूडेंट का सर्वे का डाटा आपको गिवन हुआ है। डेटा अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय देम टू ट्रेवल स्कूल बाय डिस्प्लेड एज ग्राफ। वो स्कूल के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं जैसा कि इस पिक्टोग्राफ में शो किया हुआ है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 modes of traveling प्राइवेट कार, सेकंड पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल, वॉकिंग। इसमें लिखा हुआ है द सर्वे वॉज कैरीड आउट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन स्कूल। एक स्कूल के बच्चों का ये सर्वे किया गया है 30 स्टूडेंट का कि डेटा अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय देम। उनके द्वारा कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं। तो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पे लिखा हुआ है प्राइवेट कार और यहाँ पर लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए ऐसे ये पिक्चर जो है वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है, 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है। कितनों को करती है? 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट कार, पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल, वॉकिंग। प्राइवेट बस में 4 स्टूडेंट 1 2 3 4। प्राइवेट बस में कितने स्टूडेंट है बेटा? 4। उसके बाद पब्लिक बस में 5 है, 5 स्टूडेंट।
स्कूल बस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं 11 स्कूल बस में 11 स्टूडेंट जाते हैं कितने स्टूडेंट 11 स्कूल बस में कितने हैं 11 साइकिल से 3 स्टूडेंट जाते हैं साइकिल से कितने स्टूडेंट जाते हैं 3 और वॉकिंग 7 1 2 3 4 5 6 7 ये सब अब आपको आंसर करना है अब आपको आंसर करना है फ्रॉम द पिक्टोग्राफ वी फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग बाय प्राइवेट कार इज प्राइवेट कार से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं बेटा तो आपने देखा प्राइवेट कार 1 2 3 4 और आपने देखा एक फेस एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है तो ये 4 जो पिक्चर बनी हुई है तो 4 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 4 स्टूडेंट पहले में कितना आंसर आया 4 स्टूडेंट हम इसका दोबारा पार्ट देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज्ड द सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं कौन से स्टूडेंट कौन सा ऐसा ट्रेवलिंग मोड है जिसको स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कौन सा ट्रेवलिंग मोड है जिसको स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो आपने देखा ये तो वो है स्कूल बस क्या है स्कूल बस सी पार्ट इज यूज्ड बाय ओनली 3 स्टूडेंट कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड ऐसा है जिसको केवल 3 स्टूडेंट प्रीफर करते हैं आप बोलोगे सर 1 2 3 तो वो है साइकिल कौन सा है साइकिल कौन सा है वो साइकिल अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट each of the following each of the following write each of the following on the number line on the number line आपको इसको नंबर लाइन पे सॉरी राइट each of the following on the number line ये क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम 4 ही कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए वाला 0.2 बी है 1.9 सी इज 1.1 और डी इज 2.5 कैसे आप वो करेंगे देखिए सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बनाई डेसिमल में आप कैसे बनाओगे यहाँ पे मैंने लिया 0 ये एक बड़ा सा नंबर लगाया और ये क्या है 0 ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और उसके बाद आया 10 और वो बन जाएगा 1 फिर आया 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और यहाँ पर आ जाएगा 2 उसके बाद आया 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 यहाँ पर आ गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और यहाँ पर कितना आया 4 अब मैं देखूंगा मुझे कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट करने हैं बेटा 0.2 तो 0 से 0.1 0.2 तो ये वाला नंबर जो है ये 0.2 है
ए पार्ट ये है 0.2, उसके बाद बी पार्ट है 1.9, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है हमारा 1.9, ये इसका बी पार्ट है। उसके बाद देखिए सी पार्ट 1.1, तो 1.1 ये होगा 1.1, ये इसका सी पार्ट है। और जो डी पार्ट है 2.5, 2 के बाद 1 2 3 4 5, ये है 2.5 का डी पार्ट। कौन सा? 2.5 का डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट which of the following in words। क्वेश्चन नंबर 3, राइट each of the following in words। इन्हें वर्ड्स में लिखिए 0.03, 1.20 और सी आ जाएगा 108.56। यहाँ पर इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 0. उसके बाद आप लिखेंगे 0.3। सेकंड देखिए 1. देखिए 1. बहुत बच्चे क्या लिखेंगे 20, आप इसको 20 नहीं, डेसिमल के बाद के जो नंबर होंगे उसको आप अलग अलग लिखेंगे। 1 डेसिमल के बाद कर 20, आप लिखेंगे 1.20। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो डेसिमल से पहले तो 108 है, इसको तो मैं 180 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 108 और उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ पे लिखूंगा 5 6, कितना 5 और यहाँ पर लिखूंगा 6, तो ये आ गया है 108.56। कितना? 108.56। तो ऐसे हम डेसिमल नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँ, D102 और यहाँ पर लिया 103, तो मैं इसको कैसे वर्ड्स में लिखूंगा? आप इसको तो पूरा लिखेंगे, जैसे 102 है तो इसको लिखोगे 102, उसके बाद पॉइंट 102.123, कितना 1 2 और 3, 102.123। यहाँ पर 123 को मैंने 123 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आफ्टर डेसिमल हम सिंगल डिजिट बोलेंगे। 102.123। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एस मीटर यूजिंग डेसिमल। आपको इनका मीटर बनाना है। ए है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, बी इज 419 सेंटीमीटर। आपको इनका क्या बनाना है? मीटर में बदलना है। देखिए 9 मीटर तो 9 मीटर है ही, ये तो 9 मीटर है, लेकिन 7 जो सेंटीमीटर है उसको मैं मीटर बनाऊंगा। अगर हम इसको 100 सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं,
सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं बेटा? 100 से। तो ये 9 मीटर प्लस, मैंने आपको सिखाया हुआ था क्लास में कि यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो आप न्यूमरेटर वाला नंबर लिख के आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। अगर नीचे 2 जीरो है तो आप न्यूमरेटर वाले नंबर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो आप लिखेंगे 7, और यहाँ पर एक सिंगल है 7, तो 2 डिजिट के बाद लगाना है, एक जीरो लेंगे, यहाँ पर पॉइंट और फिर जीरो। अब मैं इसमें ऐड करूँ, अब ये क्या बन गया है? मीटर। अब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा 9.07 मीटर। कितना आया? 9.07 मीटर। ऐसे ही ये तो सेंटीमीटर वाला है, इसको 419 को मैं कितने से डिवाइड कर दूँगा? 100 से, तो मीटर में बन गया। अब मीटर वाला नंबर मैं ऐसे ही लिखूँगा और उसमें नीचे कितने जीरो हैं? तो मैं यहाँ से 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा और ये बन गया है मीटर। 4.19 मीटर। कितना आया? 4.19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज draw the number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below। तो यहाँ पर डेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये डेज है। और यहाँ पर नंबर ऑफ बुक सोल्ड, नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय द शॉपकीपर, नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय द शॉपकीपर। तो नंबर ऑफ यहाँ पे 65, 40, 30, 50, 20 और 70। आपको इसको ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। तो आपको इसका एक बार ग्राफ बनाना है। देखिए कैसे बनेगा बार ग्राफ। पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से हमने एक ग्राफ बनाया और यहाँ पर मैं लिखूँगा मंडे, ट्यूसडे, संडे भी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे और उसके बाद है फ्राइडे। अब आपको यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ से आपको यूनिट लेनी है। तो यूनिट मैंने 10 ली, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। कितनी आ गई है यहाँ पर? ये 70 ले। अब आपने देखा संडे 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना है? 10 बुक्स है। कितनी बुक्स है? 10 बुक्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने 10 का डिफरेंस लिया है। अब आपने देखा संडे में कितनी बुक्स सोल्ड रही है? 65। यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर बार लेके गया, 65, 60 और 70 का मिड पॉइंट जो होगा वो 65 पे आएगा। तो 60 और 70 के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको, तो ये आ गया है कितना? 65। उसके बाद मंडे में 40, तो ये वाला 40। मंडे में कितना आ गया? 40। उसके बाद ट्यूसडे में 30 है, ट्यूसडे में कितना? 30।
उसके बाद वेंसडे 50, वेंसडे में कितना है 50 के सामने अपनी स्केल रख के 50। फिर उसके बाद थर्सडे 20, ये 20 आ गया थर्सडे। और फ्राइडे में 70 है, तो फ्राइडे वाला जो 70 है वो सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, ये क्योंकि 70 हमारा यहाँ पे है। तो ऐसे हमने इसको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है। जो डेटा है, ये डेटा किसका किसका डेटा है, ये नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर फ्रॉम संडे टू फ्राइडे, उसका ये डेटा था और उसको हमने रिप्रेजेंट करा है ऑन द बार ग्राफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Rahul bought 4 kg 90 gram of apple and 2 kg 60 gram of grapes and 5 kg 300 gram of mangoes. Find the total weight of ऑल द फ्रूट्स ही बोट्स। तो हमें उसका टोटल निकालना है जितने भी उसने फल खरीदे हैं। तो ऐसा फाइंड करने के लिए हम तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। एप्पल, एप्पल उसने कितने खरीदे हैं, 4 kg 90 ग्राम। ग्रेप्स, ग्रेप्स 2 kg 60 ग्राम। मैंगोज, मैंगोज कितना है, 5 kg 300 ग्राम, 300 ग्राम। आपको निकालना है टोटल वेट, टोटल वेट। टोटल वेट के लिए आप इनको क्या करेंगे, प्लस। देखिए कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो 3 डिजिट है इसमें ग्राम में, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है। तो आप यहाँ पर 0 लगा लेंगे। आप इनके पीछे 0 नहीं लगा सकते क्योंकि वो 90 ग्राम है, और अगर आपने 90 के पीछे एक और 0 लगा दी तो वो कितना हो जाएगा, 900। आप अगर यहाँ पर 60 या 62 के आगे अगर 0 लगा दिया आपने तो 600 हो जाएगा। तो आप इनके पीछे 0 लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, 0 0 का ऐड करेंगे, 0 9 और 6 कितना हो गया, 50 और कैरी 1 4 3 और 1 कितना है, 4। तो ये तो हो गए हमारे ग्राम। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 5 11 kg। तो कितना है, 11 kg 450 ग्राम। कितना है, 11 किलोग्राम एंड 450 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is Radhika's mother gave her 10 rupees 50 paise and her father gave, यहाँ पर लिखूंगा, Radhika's mother gave her 50 rupees, 10 rupees 50 paise and her father gave
₹15.80। आपको फाइंड करना है टोटल अमाउंट। क्या फाइंड करना है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए आप क्या कर देंगे? प्लस। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, राधिका's मदर गेव हर ₹10.50 एंड हर फादर गेव हर ₹15.80। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स द्वारा उसको कितने रुपए मिले हैं? तो आप दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करिए, 0 0 0 रहेगा। 8 और 5 13, 5 और 1 6 और 1 और 1 तो कितना आ गया? ₹26.30। कितना? ₹26.30। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाई बस, 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर बाई कार एंड 500 मीटर ऑन फुट in order to reach the school. How far is her school from her distance? Her residence. Sunita traveled 15 kilometer 268 meter by bus, 7 meter by car and 500 meter on foot in order to reach her school. अपने स्कूल पहुंचने के लिए How far is her school? उसका स्कूल कितनी दूरी पर है? From her residence. उसके घर से उसका स्कूल कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले सुनीता ट्रेवल्ड बाय बस। बस से कितना चली है? बस से चली है 15 किलोमीटर 268 मीटर। उसके बाद बाई कार से कितना चली है? 7 किलोमीटर और 7 मीटर। मैंने 7 मीटर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं 7 यहाँ लिखूंगा फिर आप यहाँ पे 0 लो तो यहाँ पर ये 700 हो जाएगा। तो आप 7 को यहाँ पे लिखेंगे, 0 0 आगे ले लेंगे। उसके बाद देखिए ऑन फुट कितना चले गया है? 500 मीटर। कितना? 500 मीटर। तो आपको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस आपको टोटल निकालना है, तो आप प्लस करेंगे। तो 8 और 7 कितना आया? 15 कैरी 1। 6 और 1 कितना आया? 7। 5 और 2 कितना आया? 7। 15 और 7 कितना आया? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर और यहाँ पर 775 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे therefore her school is 22 kilometer 775 meter far from her residence। उसके रेजिडेंस से वो कितनी दूरी पर है उसका स्कूल? 22 किलोमीटर 775 सेंटीमीटर। अब आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। आपको इन डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में देना है। रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म और फिर आपको उसको लोएस्ट फॉर्म में दिलाना है। बी पार्ट है 2.5 और सी पार्ट है 1.6। आपको क्या करना है? ये जो 3 पार्ट है पहले आप उनको फ्रैक्शन में लेके आओगे और उसके बाद लोएस्ट में लेके आओगे।
मैंने यहाँ से 0.6 है, 0.6 मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ गया 10, तो ये आ गया 6/10। कितना आया 6/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो है, सॉरी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो लेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है सिंगल डिजिट, तो आप कितने जीरो लेंगे नीचे एक, तो 10 आ गया। तो अब फ्रैक्शन जो बनी है वो 6/10 बनी है। ये दोनों नंबर बेटा 2 से डिविजिबल है, तो आप इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म है, इसको भी आप 25/10 लिखेंगे। और ये दोनों नंबर आप कितने से डिविजिबल है, 5 से, 5 5 है 25 और 5 हो गया 10। ये देखिए 16/10 लिखेंगे इसको। जब आप यहाँ से डेसिमल को रिड्यूस करेंगे तो आप डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, तो फिर आपको इसको डिवाइड करेंगे 2 से। दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 8 है 16 और 2 5 है 10। तो ये तीनों जो पार्ट किए हुए थे, पहले मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म बनाया 6/10 और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए 3/5 2 से डिवाइड करा तो कितना आया 3/5। तो आज हमने वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट कर दी है। तो आप सभी को ये वर्कशीट अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करनी है। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैसे करते हो?